दिल्ली के 5 स्टार होटल के सामने आपको अचानक से इतने सारे एम्बुलेंस क्यों खड़े दिख रहे हैं? सोचकर हैरानी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सात एम्बुलेंसेस खड़े हुए हैं। और ये एम्बुलेंसेस इसलिए खड़े हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जो G20 के मेहमान आने वाले हैं, उन मेहमानों के लिए कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत होती है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, उसके लिए हर देश के नाम से एक, जैसे कि जिस एम्बुलेंस के सामने हम खड़े हैं उसके सामने स्पेन लिखा हुआ है इस पे। इसका मतलब कि जब स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष गुजरेंगे तो उनके साथ ये पूरा का पूरा काफिला होगा। इसके अलावे जो दूसरी एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस के सामने आपको नीदरलैंड लिखा हुआ दिखेगा। ये नीदरलैंड का मतलब ये हुआ कि नीदरलैंड के जब राष्ट्राध्यक्ष और तमाम लोग गुजरेंगे तो उनके साथ उनके काफिले के साथ ये एम्बुलेंस होगा। लेकिन इस एम्बुलेंस का काम सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष के साथ गुजरना ही नहीं है, ये 24/7 पे खड़ा होगा यहाँ पे, और इसमें एक चलता फिरता अस्पताल है। ये चलता फिरता अस्पताल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें तमाम तरह की वो सुविधाएं हैं जो सुविधाएं एक अस्पताल के में होती है, और यहाँ तक कि अगर छोटी मोटी ऑपरेशन करने की भी नौबत आ जाए तो वो भी ऑपरेशन इस एम्बुलेंस में हो सकती है। उसकी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आईसीयू से लेकर जो तमाम तरह के सेटअप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए कि छोटा मोटा एक आईसीयू बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर भी बैठेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जिनकी एडवांस ट्रेनिंग हुई है, और ट्रेनिंग कहीं और नहीं बल्कि नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में इनकी ट्रेनिंग हुई है। और इनको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है जिससे किसी भी तरीके का, मान लीजिए कि केमिकल अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, या फिर कोई भी अटैक होता है, ऐसी स्थिति में जब मरीजों को आप इस सिस्टम पे लाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से उनको रखना है अस्पताल पहुंचाने में, क्योंकि जो टाइम होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर में कैसे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए और उनकी ज़िंदगी की रक्षा की जाए, ये सबसे अहम है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीपी किट वगैरह जो भी एडवांस किट है, खास करके जो केमिकल और न्यूक्लियर अटैक होगा तो उसकी स्थिति में जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो क्या पहनेंगे, उनके लिए सारे सिस्टम लगाए गए हैं। सुरक्षा लिहाज से हम उसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि चूंकि वो पूरा सैनिटाइज सिस्टम है इसलिए फिलहाल हम उसको हाथ लगाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने इंतजाम किए हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सारा इंतजाम किया गया है। 24/7 24 घंटे जो पैरामेडिकल स्टाफ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो इस एम्बुलेंस में आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और दिल्ली के हर वेन्यू पे इस तरीके से सेटअप किया जा रहा है, उन वेन्यूज पे जहाँ पे कि G20 से सीधा सीधा संबंध है। कई सारे स्टाफ भी हैं। आप लोगों की ट्रेनिंग कितने दिनों की हुई तकरीबन वहाँ पे? सर 5 दिन की। और किस तरीके से ट्रेन किया गया आप लोगों को? सर मेडिकल ट्रेनिंग तो एडवांस ही होती है। अगर हमें यहाँ पे किसी लोकेशन पे लगाया गया है तो हमें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग डॉक्टर्स की ने और नर्स ने हमें पर्सनली ट्रेनिंग दिया है। अच्छे से ट्रेंड हुए हम लोग, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है हमने। आप लोगों को जो ट्रेन किया गया है वो दुनिया भर के देश से लोग आ रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ट्रेन किया गया है? जी सर। अच्छा। हाँ जी, उनको देख के ध्यान रख के ट्रेन किया था। हमें ये बताता है कि कोई यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको अच्छे से सेटअप करना है, अच्छे से ट्रीट करना है। मैम, ये पूरा चलता फिरता आईसीयू है ये? यस सर, मैं ऑन करके दिखा सकती हूँ। हाँ प्लीज एक बार दिखाएं जरा। मैं कैमरा पर्सन हरीश को बोलूँगा कि ज़रा एक बार अंदर जाके देखें कि ये ऑन करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये आईसीयू वर्क करता है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको ऑन हो गया, और इसमें जो मरीज का जितना भी टेम्परेचर से रिलेटेड तमाम तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और उसके बाद ये सारा कुछ जो है एक सिस्टम पे नज़र आ रहा है। तो मैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा था, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसलिए है कि ये चलता फुरता एक तरह से एम्बुलेंस है, और इस एम्बुलेंस में हर वो कुछ नज़र आ रही है जिससे कि मरीज़ की देखभाल की जा सके और सब कुछ किया जा सके। तो ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, ये सिस्टम वेन्यूज़ के अलावा उन जगहों पर भी डेवलप किया जा रहा है जिन जिन जगहों पे इन लोगों को ले जाया जाएगा, G20 से संबंधित लोगों को ले जाया जाएगा, और उन जगहों पर इस तरह के सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं, और ये पूरा सिस्टम, इस तरह के सिस्टम अमूमन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन G20 को लेके 100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज में इस तरह के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वाले सिस्टम को डेवलप किया गया है। और
कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जितने भी अगर कोई अनहोनी होती है तो उस अनहोनी की स्थिति में कैसे निपटा जाए, उसके लिए इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें अभी तो आपको पैरामेडिकल स्टाफ दिख रहे हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद से इसमें डॉक्टर्स भी दिखेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि 128 डॉक्टरों की एम्स में एक ट्रेनिंग हुई है और वो डॉक्टर भी आपको इस तरह के एम्बुलेंसेज में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन हरीश के साथ कुमार कुंदन, TV9।